आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप लोग नया अध्याय यह दंतरित मुस्कान पढ़ेंगे। इसके कवि हैं नागार्जुन जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कवि एक बच्चे के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो प्रारंभ किया जा रहा है। एक बच्चे को देखकर हमारे अंदर जो होता है उसके भाव को कवि प्रकट कर रहे हैं। देखेंगे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। व्याख्या देखेंगे, तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्राण डाल देती है। देख लेंगे अर्थ। तुम्हारी यह वहीं रहेगा, दंतरित मुस्कान, दांतों की मुस्कान मृतक में भी मतलब मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी, यानी प्राण डाल देती है। व्याख्या देख लेंगे अब। तुम्हारी यह दांतों की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति के अंदर प्राण डाल देती है। अब देखेंगे आगे की ओर। धूल धूसर तुम्हारे गाँव छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। कहने का अर्थ है कि, व्याख्या देखेंगे, धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। देखेंगे अर्थ। धूल धूसर, धूल से सने हुए, तुम्हारे ए गात मतलब ए शरीर। तो शरीर, गात का अर्थ होता है शरीर, तो बोलेंगे सुंदर शरीर। धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर। देखिए, गात का अर्थ होता है शरीर, तो बोलेंगे सुंदर शरीर, और क्या जोड़ देंगे, देखकर। ठीक है, धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर। जलजात, कमल का फूल, तालाब छोड़कर यानी कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहे, मतलब मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। देखिए कवि क्या कर रहे हैं। धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, ठीक है, व्याख्या आप लोग समझ लेंगे। धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, क्या जोड़े हैं, देखकर मुझे ऐसा लग रहा जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अब चलेंगे आगे की ओर। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन प्राण। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे स्पर्श को पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया हो। देखेंगे, व्याख्या देखेंगे यहाँ से। तुम्हारा स्पर्श पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया हो। देखेंगे अर्थ यहाँ से। परस पाकर यानी स्पर्श पाकर, परस यानी स्पर्श, परस पाकर यानी स्पर्श पाकर, तुम्हारा यानी तुम्हारा स्पर्श पाकर। प्राण है तो बोलेंगे मेरा प्राण, ठीक है, मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे, ये जोड़े हैं, ऐसा हो गया है जैसे। तुम्हारे स्पर्श को पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे। कठिन पसार, कठोर पत्थर, पिघल कर यानी कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया होगा, यानी जल बन गया हो। व्याख्या में देखेंगे, तुम्हारे स्पर्श को पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है, तुम्हारे स्पर्श को पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे कठोर पत्थर पिघल कर जल बन गया हो। व्याख्या देख लेंगे आप लोग। ये 6 पंक्ति का तुम्हारे बोलेंगे व्याख्या में। तुम्हारे यह दांतों की मुस्कान मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी प्राण डाल देती है।
धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर, धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। धूल से सने हुए तुम्हारे सुंदर शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अब आगे देखेंगे, तुम्हारे स्पर्श को पाकर मेरा प्राण ऐसा हो गया है जैसे कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया हो। अब आप लोग चलेंगे अगले पेज पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं और आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे चित्र पे दिखाया जा रहा है, ये माता पिता हैं और ये बच्चे हैं। ये देखिए कह रहे हैं, देखिए लेखक है, बच्चे से कह रहे हैं, अपनी दशा बता रहे हैं, अपने वचन को बता रहे हैं, ऐसा आप देख पा रहे हैं। चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबुल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं मैं फिर। कहने का अर्थ है कि तुम्हारे छूते ही शेफालिका के फूल झरने लगे। पता नहीं ईश्वर, पता नहीं यह बांस था कि बबूल था, पता नहीं यह बांस था कि बबूल था। देखेंगे, छू गया तुमसे यानी तुमको छूते ही, तुमको छूते ही शेफालिका के फूल झरने लग पड़े यानी झरने लगे। व्याख्या देखेंगे एक लाइन का, तुम्हारे स्पर्श से, चाहे बोलो तुम, चाहे बोलिए तुमको छूते हैं, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे स्पर्श से शेफालिका के फूल झरने लगे। पता नहीं यह जोड़े हैं, पता नहीं यह बांस था कि बबूल था। ये व्याख्या हो गया, पता नहीं यह बांस था कि बबूल था। अब आगे देखेंगे, तू मुझे पाए नहीं पहचान, तू मुझे पहचान नहीं पाया, तू मुझे पहचान नहीं पाया। ये आपका व्याख्या हो गया, बस सीधा करना था इसको। अब आगे देखेंगे, देखते ही रहोगे अनिमेष, तुम मुझे लगातार देख रहे हो। तुम मुझे जोड़े हैं, अनिमेष का मतलब होता है लगातार, निरंतर, ठीक है। तुम मुझे लगातार देखते ही रहोगे मतलब देख रहे हो, तुम मुझे लगातार देख रहे हो। थक गए हो इसीलिए तुम थक गए होगे, ठीक है। तुम मुझे लगातार देख रहे हो इसीलिए थक गए होगे, ठीक है। यहाँ से इसीलिए को हटाते हैं, तुम मुझे लगातार देख रहे हो थक गए होगे, इसीलिए मैं अपने नज़रों को हटा लेता हूँ, इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटा ले रहा हूँ, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, थक गए हो व्याख्या में व्याख्या के अनुसार बोलना है। कैसे बोलना है, तुम मुझे जोड़े हैं, तुम मुझे लगातार देख रहे हो, थक गए होगे, आँख लूँ मैं फिर, आँख लूँ मैं फिर कहने का मतलब इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटा ले रहा हूँ, ठीक है। फेर लूँ, देखिए यहाँ पे फेर लूँ का मतलब क्या होता है, नज़रें को हटाना, ठीक है। आँख फेर लूँ, देखिए यहाँ पे मैं आँख फेर लूँ कहने का मतलब इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटा ले रहा हूँ। अब आप लोग देखेंगे 6 पंक्ति देखेंगे, बाकी आप लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में, देखेंगे व्याख्या देखेंगे केवल। तुम्हारे स्पर्श से शेफालिका के फूल झरने लगे, पता नहीं यह बांस था कि बबूल था। तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कभी क्या करा है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, तू मुझे लगातार, तुम मुझे
तुम बोलेंगे, ठीक है ना। तुम तुम मुझे लगातार देख रहे हो, तुम मुझे लगातार देख रहे हो, थक गए होगे। ठीक, तुम मुझे लगातार देख रहे हो, थक गए होगे, इसीलिए मैं अपने नज़रों को हटा ले रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी नज़रों को हटा ले रहा हूँ। विद्यार्थीगण, आप लोग व्याख्या को भली भांति समझे हैं, ऐसा हमें उम्मीद है। तो बाकी के वीडियो आपको, बाकी की जो व्याख्या है आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपके साथ हम फिर आएंगे अगले वीडियो को लेकर के।